आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। द विचर सीजन 2 एपिसोड नंबर 8। एपिसोड का नाम है फैमिली और एपिसोड की शुरुआत भी होती है सीरी की फैमिली के साथ। वो एक सपने में है और माउस सैक को देख रही है। वो उसे तैयार होने के लिए कहता है और साथ ही बताता है कि नाइटिंग सेरेमनी चल रही है और तुम 20 मिनट लेट हो। तुम्हारी ग्रैंड मदर ने तुम्हारा स्केड्यूल बिल्कुल सेट किया हुआ है कि तुम्हें किस किस के साथ डांस करना है और कब कब। सीरी जाहिर सी बात है हैरान है क्योंकि उसको पता है कि ये सब सिर्फ सपना ही हो सकता है। वो सिंत्रा की अपनी खूबसूरत जिंदगी को बहुत पहले ही खो चुकी है। वो माउसैक का चेहरा छूकर कंफर्म करना चाहती है कि ये सपना ही है ना, और माउसैक उसे हैरानी से देख रहा है कि तुम्हें क्या हुआ आज। असल में सीरी की बॉडी को डेथलेस मदर कंट्रोल कर रही है और सीरी खुद एक सपना नुमा जिंदगी जी रही है इस वक्त, ताकि वो इसी में बहली रहे और होश में ना आए, ताकि डेथलेस मदर उसकी ताकतों का इस्तेमाल कर सके। फ्रांचेस्का ने डेथलेस मदर के साथ एक डील की थी और डेथलेस मदर ने एक तरह से उसे बहकाया था। उसे कहा था कि जो तुम्हारी होने वाली औलाद होगी वो प्रोफेसी का हिस्सा है, जबकि उसे फ्रांचेस्का का सिर्फ दर्द चाहिए था। वो जानती थी कि फ्रांचेस्का के बच्चे की मौत हो जाएगी और फिर इस दर्द का इस्तेमाल करके ये डेथलेस मदर उस हट से आज़ाद हो गई जिसमें उसे कैद किया गया था और आ गई सीरी की बॉडी में। गेरल्ड और येनिफर कारमोरन आ चुके हैं। यहाँ पर गेरल्ड येनिफर से अभी भी नाराज़ है। येनिफर उसे कहती है कि वलायत मेयर उसके सपनों में आई थी एक बच्ची बनकर और उसे बहका रही थी, उसे उस रास्ते पर चलने के लिए कह रही थी जिसके बारे में उसे पता था कि अगर वो उस रास्ते पर चलेगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। वो डेथलेस मदर को फॉलो नहीं करना चाहती थी, मगर उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था अपने जादू तक पहुँचने का। लेकिन फिर भी उसने डेथलेस मदर की बात पूरी नहीं की। वो सीरी को उस तक पहुंचाना तो चाहती थी, मगर आखिरी वक्त में उसने अपना फैसला बदल दिया और सीरी को बता दिया कि वो क्या करने वाली थी। वो कहती है कि पूरे राज्य में ही हर कोई दुखी है, तो ऐसा नहीं है कि डेथलेस मदर को किसी भी दर्द से ताकत मिल जाएगी। उसे किसी खास तरह का दर्द चाहिए जो बहुत पर्सनल होता है और वो आपके पर्सनल दर्द को ही आपके खिलाफ इस्तेमाल करती है। कारमोरन में वलायत मेयर यानी कि डेथलेस मदर उसी खंजर के पास पहुंच गई है जिसका इस्तेमाल वो पहले भी कर चुकी थी। हमें एपिसोड 2 में दिखाया गया था। एक्चुअली वेसेमेर बता रहा था सीरी को उस वक्त की क्लेफ नाम का एक विचर था और उसका कत्ल किया था एक डीमन ने। तो वो जो डीमन है और कोई नहीं थी, वलायत मेयर ही थी। वहां पर डेथलेस मदर की ही बात हो रही थी। वो इसी चाकू का इस्तेमाल करते हुए यहाँ मौजूद विचर्स को एक एक करके मारने लगती है और फिर पहुंचती है वेसेमेर के कमरे में। मगर यहाँ पर मौके पर गेरल्ड आ जाता है येनिफर के साथ और उसे जो सीरी की हरकतें हैं वो कुछ नॉर्मल नहीं लगती। और सीरी बताती है कि एक औरत है जो बहुत सारे विचर्स को मार रही है एक एक करके, और मैंने भी उसे देखा, अपनी जान बचा के भागी। विचर को यानी कि गेरल्ड को इस बात पर यकीन नहीं होता और वो समझ जाता है कि सीरी इस वक्त किसी और के कब्जे में है। वो साफ साफ पूछ लेता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। ये डीमन गेरल्ड पर अटैक करती है और भाग जाती है। लैम्बर्ट यहाँ हुई मौतों के लिए सीरी को ब्लेम कर रहा है, मगर कोएन उसे कहता है कि ये सारे कत्ल सीरी ने नहीं किए बल्कि वलायत मेयर डेथलेस मदर ने किए हैं। वेसेमेर को पता चलता है कि मेरिक भी मारा जा चुका है, शायद वो उसका अजीज स्टूडेंट होगा, और वो सब लोगों को कहता है कि एलेक्जर्स पिएं और खुद भी एलेक्जर पीता है और सीरी को पकड़ने के लिए तैयार होने लगता है। गेरल्ड उसे समझाता है कि ये जो लड़ाई है वो सीरी के खिलाफ नहीं है, प्लीज इस बात को याद रखना। हालांकि वेसेमेर उसे याद दिलाता है कि जब तुमने एस्केल को मारा था तो मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए ही एस्केल का काम भी खत्म किया था, और फिलहाल सीरी को भी अगर मारना पड़े तो इसमें आपको किसी तरह का गुरेज नहीं करना चाहिए। गेरल्ड समझाता है कि सीरी को मारकर हमें किसी तरह का फायदा नहीं पहुंचेगा, हमें उसी डीमन को खत्म करना होगा। उसे लगता है कि सीरी जरूर ये कर सकती है, उसके पास बहुत सारी ताकतें हैं और वो इन ताकतों का इस्तेमाल इस डेथलेस मदर के खिलाफ भी कर सकती है। बस इस काम में उसे वेसेमेर की मदद चाहिए और उसे कहता है कि मुझे आपकी ज़रूरत है। वेसेमेर, जिसके बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी मारे गए हैं, उनके दर्द से उबरना चाहता है, जाहिर सी बात है, मगर गेरल्ड भी उसका एक स्टूडेंट है और वो कह रहा है कि हमें सीरी को बचाना है। वैसे भी विचर्स डर की वजह से किसी का कत्ल नहीं करते, बल्कि लोगों की जान बचाने के लिए दूसरों को मारते हैं। वहीं येनिफर यास्कियर को नींद से जगाती है और कहती है कि सीरी पर किसी का कब्जा है
और उसे मदद के लिए कहती है। जिंत्रा में दारा फ्रांचेस्का और फिलिवेंड्रिल के सामने बैठा हुआ है और अपनी सच्चाई उनके सामने रख चुका है। बता चुका है कि मैं रेडानिया के लिए बतौर स्पाई काम कर रहा था। वो ये भी बताता है कि ये लोग सीरी के पीछे पड़े हुए हैं, यानी सिरेला ऑफ सिंत्रा के पीछे पड़े हुए हैं जो जिंदा है। अब उसे लग रहा है कि फ्रांचेस्का का बच्चा इसलिए मारा गया क्योंकि इन लोगों ने निल्फगार्ड के साथ दोस्ती कर ली। हालांकि फ्रांचेस्का का मानना है कि ऐसा इसलिए नहीं हुआ है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये एल्व्स हैं, इंसान नहीं हैं। डारा अपने किए के लिए अफसोस जताता है और माफ़ी मांगता है। हालांकि फ्रांचेस्का उसे आसानी से माफ़ कर देती है और कहती है कि तुम तो बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर वो एक सफ़र की तैयारी के लिए घोड़ों का इंतज़ाम करने के लिए कहती है। येनिफर और यास्कियर लैब में जाते हैं। येनिफर एक पोशन बनाने की कोशिश करती है ताकि वलायत मेयर को सीरी के अंदर से निकाल सके और सीरी को इससे किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। उसे यहाँ पर एक इंग्रेडिएंट मिलता है जिसे वो जैस्पर कहती है और बताती है कि इससे वार्मथ मिलती है, एनर्जी मिलती है, बैलेंस मिलता है। येनिफर का कहना है कि उसी ने सीरी को इस सारी मुसीबत में फंसाया है और उसी को सीरी की मदद करनी चाहिए। वो कहती है कि विचर्स जो काम करते हैं मैं भी वही करूंगी और एक कमाल का पोशन तैयार करूंगी। साथ ही वो यास्कियर को कहती है कि गेरल्ट को जाकर बताओ कि इस जैस्पर का इस्तेमाल करे, इससे गलतियां सही हो जाती हैं। वहीं सीरी जो ख्वाबों में डूबी हुई है, माउसैक उसे थ्रोन रूम में लेकर जाता है और वो कैलांथी की बगल में जाकर बैठती है। सीरी को समझ में आ रहा है कि ये सब सच्चाई नहीं है, मगर वो काफ़ी ओवरवेल्म्ड है और अपनी नानी को गले लगा लेती है। सीरी को डांस के लिए इनवाइट किया जाता है और कैलांथी ये देखकर हैरान हो जाती है कि सीरी ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। फ्रिंजुला कायर को बताती है कि फ्रांचेस्का और फिलिवेंड्रिल कहीं चले गए हैं अपने बाकी एल्व्स को लेकर और वो शायद रेडानिया की तरफ जा रहे हैं और अपने बच्चे की मौत का बदला लेने गए हैं। कायर फ्रांजुला से पूछता है कि आखिर फ्रांचेस्का तुम्हारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। फ्रिंजुला का कहना है कि फ्रांचेस्का मेरी दोस्त है, मगर कायर कहता है ऐसा नहीं है, वो तुम्हारे प्लान में एक ज़रूरी मोहरा है और तुम उसका इस्तेमाल कर रही हो। मगर फ्रिंजुला का मानना है कि हाँ ये बात सच है, मगर फ्रांचेस्का उसकी दोस्त भी है। काहिर कहता है कि जब वाइट फ्लेम आएंगे तो फिर मैं उनके सामने तुम्हारी तारीफ के कसीदे पढ़ूंगा और कहूंगा कि तुमने उस बच्चे को मरवाया जो फ्रांचेस्का और फिलिवेंड्रिल का था, और फिर तुमने उन लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दी कि ये सब कुछ रेडानिया ने करवाया है और इसीलिए वो लोग अब अपने एल्व्स के साथ चले गए हैं रेडानिया के राज्य की तरफ और वहां पर बदला लेना चाहते हैं अपने बच्चे की मौत का। फ्रिंजुला का कहना है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैं ऐसा कर ही नहीं सकती, मगर काहिर उसे कहता है तुम्ही ने मुझे कहा था कि जब वाइट फ्लेम आए तो मैं उनके सामने तुम्हारी तारीफ करूं, तो फिर मैं जो करना चाहता हूं मुझे करने दो। लैम्बर्ट, कोअन और बाकी विचर्स एलेक्जर स्पीकर सीरी को ढूंढने के लिए हर एक कमरे को तलाशने लगते हैं। वहीं गेरल्ट को वो नजर आती है कैफेटेरिया वाले हिस्से में। वो एक बड़े से मेडालियन ट्री के सामने खड़ी हुई है। ये बहुत पुराना है। गेरल्ट उससे बात करता है और कहता है कि सीरी के बदले तुम मेरी बॉडी ले लो, मगर वलायत मेयर को इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो पलटती है और बहुत तेज चीखती है। वो सीरी की ताकत का इस्तेमाल करना चाहती है। उसकी चीख से यहाँ मौजूद मेडालियन ट्री एक तरह से फट जाता है और इसके अंदर मौजूद एक पुराना मोनोलिथ प्रकट होता है। कोई भी इस मोनोलिथ के बारे में नहीं जानता था। उसके बाद वो फिर से चीखती है ताकि ये मोनोलिथ भी टूट जाए। इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं जो विचर्स के डायरेक्शन में उड़ने लगते हैं। विचर्स अपने साइंस का इस्तेमाल करते हैं और खुद को बचाते हैं। डेथलेस मदर यानी वलायत मेयर एक पोर्टल खोलती है। हम जानते हैं कि मोनोलिथ्स के जरिए पोर्टल खोला जा सकता है और वो सीरी की ताकतों का इस्तेमाल करके यही कर रही है, और ये किसी दूसरी दुनिया का रास्ता है जिसके अंदर से 2 ड्रैगन प्रकट होते हैं। विचर्स को अब इन ड्रैगन से भी लड़ना होगा। एक्चुअली इन्हें बेसिलिस्क कहा जाता है। बेसिलिस्क शब्द का इस्तेमाल आपने पहले भी सुना होगा शायद, अगर आपने हैरी पॉटर देखी है तो, मगर उसमें ये एक सांप का नाम था। लेकिन विचर्स की दुनिया में बेसिलिस्क एक तरह की स्पीशीज़ हैं। ये कुछ कुछ सांप जैसी दिखती हैं और कुछ कुछ ड्रैगन जैसी। वैसे ये बता देती हूँ कि ये जो बेसिलिस्क हैं ये विचर की किताबों में मौजूद तो हैं, मगर गेरल्ट से इनका कभी आमना सामना नहीं होता है, कोई लड़ाई नहीं होती है। मगर विचर की जो गेम्स आई हैं उनमें ज़रूर ऐसा होता है।
अब इन ड्रैगन्स का मुकाबला करने के लिए विचर्स तैयार हैं। वो अपने घर को, अपने कारामोरन के इलाके को बचा रहे हैं। गेरल्ट को एक आइडिया आता है। वो वेसेमिर को कहता है कि हमें अपने साइन का इस्तेमाल करते हुए वोलायथमेर को ट्रैप करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा तबाही ना मचा सके, और एक बैरियर बना लेना चाहिए हमें। वेसेमिर ऐसा ही करता है और वोलायथमेर का कहना है कि सीरी दुनिया का फ्यूचर है। उसके बाद वो गेरल्ट पर फिर से अटैक करती है। गेरल्ट इस दौरान सीरी से बात करने की कोशिश करता है, उसे पुकारता है और सीरी को ये आवाज़ें अपने सपने में भी सुनाई देती हैं। वहीं बेसिलिस्क के साथ लड़ाई में 2 विचर्स की मौत हो चुकी है। वेसेमिर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर सीरी पर ही हमला कर देता है। गेरल्ट हालांकि सीरी को बचाता है। वहीं सीरी जो अपने सपने में डांस कर रही है आराम से, वहाँ माउसैक आता है, उसे ज्वाइन करता है और बातचीत करने लगता है। सीरी इसी का फ़ायदा उठाकर उससे पूछती है अपनी ब्लड लाइन के बारे में, अपनी सच्चाई के बारे में, और माउसैक कहता है कि ज़रूर किसी दिन मैं तुम्हें इस बारे में बताऊंगा। सीरी को गेरल्ट की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और तभी वहाँ पर पवेटा और डूनी भी आ जाते हैं। बेसिकली सीरी को शायद बहलाने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि वो अपने ख्वाब से जागे ना और होश में ना आए। अगर आप आंद्रे सपोव्स्की की लिखी द विचर सीरीज की किताबें खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान उस लिंक का इस्तेमाल करेंगे तो उससे वॉचरोस को सपोर्ट मिलेगा। वहीं अब फ्रांचेस्का को दोबारा दिखाया जाता है जो अपनी छोटी सी आर्मी के साथ रेडानिया की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पर फिलेवेंड्रिल, गेज, डारा, हर कोई मौजूद है। उसने अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे बच्चों को मार डाला है। बेसिकली वो रेडानिया के छोटे छोटे गांवों में जाकर बच्चों का कत्ल कर रही है। कारमोरन में पोर्टल के अंदर से एक और ड्रैगन निकलता है और गेरल्ट पर हमला करता है। गेरल्ट कैफेटेरिया से बाहर जाकर गिरता है ब्रिज पर और यहाँ पर ड्रैगन भी आ चुका है। इनके बीच लड़ाई होती है और गेरल्ट बहुत ही फुर्ती दिखाते हुए इस ड्रैगन का काम तमाम कर देता है। वहीं येनिफर भी पहुंचती है और गेरल्ट को जल्दी से बताती है कि उसने एक पोशन बनाया है जिससे सीरी के अंदर से वोलायथमेर को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इसी बीच वेसेमिर वोलायथमेर के पास चला जाता है और उसे चाकू मारता है। हालांकि वो खुद को बहुत आसानी से हील कर लेती है। बैकग्राउंड में लैम्बर्ट और कोएन ने भी 2 बेसिलिस्क्स को मार डाला है। यास्कियर ने भी थोड़ी देर पहले आकर गेरल्ट को कुछ बताने की कोशिश की थी और अभी येनिफर ने भी कुछ कहा है। तो गेरल्ट को इन बातों से रियलाइज होता है कि इस वक्त वोलायथमेर को जो ताकत मिल रही है वो दर्द से मिल रही है। जो नफरत है वो भी एक तरह का दर्द ही होता है। हम लोग यहाँ पर जो नफरत दिखा रहे हैं इस वक्त वोलायथमेर के खिलाफ, उससे ये और ज़्यादा मजबूत हो रही है। वो सबको शांत होने के लिए कहता है और फिर सीरी से डायरेक्टली बात करता है फिर से और कहता है कि तुम वापस अपने कंट्रोल में आ जाओ। सीरी जो अपने माता पिता के पास है उनसे बातचीत कर रही है। वो उसे बताते हैं कि हम तुम्हें हमेशा चाहते थे और हमेशा तुम्हारे साथ ही थे, यहीं पर थे और तुम हमारे साथ यहाँ रह सकती हो। गेरल्ट की आवाज़ें फिर से गूंज रही हैं और सीरी को एहसास हो रहा है कि उसे शायद वापस होश में आना चाहिए। वेसेमिर भी पीछे से बोलने लगता है और सीरी को बेसिकली इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि उसका जो असली घर है वो गेरल्ट के पास है और वही लोग उसका परिवार हैं। पेवेटा और डूनी सीरी को कह रहे हैं कि वो यहीं पर रुक जाए और वोलायथमेर कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आता है। इसी दौरान गेरल्ट को एहसास होता है कि जो डेथलेस मदर है वो हट में रहती थी और अब हट छोड़कर भाग गई है। वो अपने लिए वेसल ढूंढ रही थी और सीरी को फिर उसने वेसल बना लिया और सीरी बहुत ज़्यादा ताकतवर है तो जाहिर सी बात है वो उसकी ताकतों का इस्तेमाल करेगी। अब वो कहता है कि शायद हमें डेथलेस मदर के लिए एक वेसल का इस्तेमाल करना होगा ताकि उसे कैप्चर कर सकें। येनिफर क्या करती है इस दौरान कि अपने दोनों हथेलियों को जो है वहाँ पर चाकू मार लेती है और खून निकलने लगता है। कहती है कि मैं अपनी बॉडी एज अ वेसल देने के लिए तैयार हूँ और सीरी को वो भी आवाज़ लगाती है। इससे होता यह है कि सीरी का सपना टूट जाता है और वो एक्चुअली बेहोश होती है। जो ताकतें हैं वोलायथमेर की वो सीरी से हटने लगती हैं क्योंकि अब वो ट्रांसफ़र हो रही है खुद येनिफर के अंदर। जब सीरी की आंखें खुलती हैं तो गेरल्ट उसे कहता है कि हमें वोलायथमेर को येनिफर से बाहर निकालना होगा और वो जहाँ बिलोंग करता है उसे वहीं भेजना होगा। वो उसे एक पोर्टल ओपन करने के लिए कहता है ताकि वोलायथमेर को वापस भेजा जा सके। सीरी इसी मोनोलिथ के थ्रू एक पोर्टल खोलती है, अपनी ताकत का यूज़ करती है और फिर येनिफर पोर्टल की तरफ पुल होने लगती है। गेरल्ट जाहिर सी बात है येनिफर को ऐसे नहीं जाने देगा। वो उसका हाथ पकड़ लेता है
और अचानक से गेरल्ड, येनिफर और साथ ही साथ सीरी भी तीनों पोर्टल की तरफ पुल हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं किसी दूसरी दुनिया में, जो असल में वलायत मेयर का घर है। वो येनिफर के अंदर से निकलकर ऊपर हवाओं में उड़ने लगती है और पहुंच जाती है वाइल्ड हंट के पास। हमें सामने से कई सारे घोड़े दौड़ते हुए आते दिखेंगे, जिस पर कई सारे लोग भी सवार हैं। इस ग्रुप को वाइल्ड हंट कहा जाता है और ये एक तरह के मॉन्स्टर्स होते हैं, डीमंस ही होते हैं शायद, और वलायत मेयर भी इन्हीं के ग्रुप का हिस्सा है। वो वापस इनके पास जाकर शामिल हो जाती है। वाइल्ड हंट सीरी को पुकार रहा है और कह रहा है कि तुम हमारे साथ रहो, डॉटर ऑफ एल्डर ब्लड, हमारे साथ शामिल हो जाओ। सीरी घबरा जाती है और अपने आप को गेरल्ड और येनिफर के साथ लेकर जल्दी से टेलीपोर्ट करती है वापस अपनी दुनिया में। इन लोगों से पूछा जाता है कि भाई कहाँ चले गए थे और कहाँ से वापस आ रहे हो। गेरल्ड वेसेमर को बताता है इस बारे में कि जो वाइल्ड हंट है मैंने उसे देखा और ये बहुत ही बुरा संदेश है एक तरह से कि बहुत सारे जो मॉन्स्टर्स हैं वो इन पोर्टल्स का इस्तेमाल करते हुए आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे इस दुनिया में मोनोलिथ्स हैं। अब वेसेमर कहता है कि हमें दोबारा से लड़ाई के लिए तैयार हो जाना चाहिए, मगर गेरल्ड यहाँ पर रह नहीं सकता, उसे जाना होगा सीरी को लेकर। वेसेमर उससे माफ़ी मांगता है अपने किए के लिए, मगर गेरल्ड का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सीरी को मैं लेकर यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग सीरी के पीछे पड़े हुए हैं और डीमंस, वाइल्ड हंट, ये सब सीरी के साथ किसी तरह से जुड़े हुए हैं, कोई रिश्ता है और मुझे ये सब फिगर आउट करना होगा। अगर हम सीरी को लेकर यहाँ रहेंगे तो यहाँ पर अटैक होता रहेगा और सीरी की जान को खतरा बना रहेगा। इसी बीच येनिफर को एहसास होता है कि उसका जादू वापस आ गया है। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने खुद को कुर्बान किया सीरी के लिए। अब जो भी इसकी वजह हो, बट डेथलेस मदर ने येनिफर को उसका जादू एक तरह से वापस लौटा दिया है और वो इस्तेमाल करती है इस जादू का कोएन के जख्मों को हील करने के लिए। चलते हैं अर्तुजा, जहाँ पर टिसाया काउंसिल की मीटिंग में बैठी हुई है और बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रही है। ज़्यादातर लोग अलग अलग राज्यों के राजा हैं, इसमें किंग फोल्टेस्ट मौजूद है और एक रानी भी है जिसका नाम मेव है। ये लोग जिक्र करते हैं सीरी का, जिसकी रगों में एल्डर ब्लड दौड़ रहा है और वो काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है, जिसका एग्जाम्पल तो हम अभी थोड़ी देर पहले देख ही चुके हैं। टेसाया कहती है कि डीक्स्ट्रा को इस बारे में पहले से जानकारी थी और उसने हमें नहीं बताया। मेव का कहना है जब हमें पता था कि वो मर चुकी है तभी कम मुसीबत थी, तो अब ये अपनी मुसीबतों को खत्म करने के लिए सीरी की सुपारी देंगे ताकि उसे मारा जा सके। खैर, ऐसा कोई माइका लाल अभी तक पैदा नहीं हुआ है जब तक गेरल्ड जिंदा है। दिखाया जाता है राइन्स और लीडिया को, जो अपने एम्प्लॉयर से मिल चुके हैं, जिसके बारे में पहले कई बार बात हो चुकी है, बट इसे दिखाया नहीं जा रहा कि कौन है ये। लीडिया का चेहरा बुरी तरह से खराब हो चुका है क्योंकि उसने सीरी के ब्लड पर टेस्ट करने की कोशिश की थी। अब चलते हैं एल्व्स के पास, जो जंगलों में एक जगह पर रुके हुए हैं और अपने आगे के प्लान्स डिस्कस कर रहे हैं। तभी ये लोग एस्ट्रेड को पकड़ कर लाते हैं। एस्ट्रेड का कहना है कि मैं बात करना चाहता हूँ किसी के बारे में, और वो फ्रांचेस्का से मिलने की गुहार लगाता है। ये लोग उसकी बातें सुनने के लिए राजी नहीं होते और कहते हैं कि तुम एक इंसान हो, मगर वो फिर कहता है कि सीरी हेनाखेर है, ऐसे करके एक वर्ड बोलता है जिसका मतलब होता है एल्डर ब्लड। फ्रांचेस्का इस वर्ड को पहचानती है और इसीलिए एस्ट्रेड को रोकती है, उससे बात करती है। फ्रांचेस्का को एहसास होता है कि डेथलेस मदर के रूप में जो एथलीन थी उसने उसे झूठ नहीं कहा था। एक तरह से प्रोफेसी तो सच्ची ही थी, बस झूठ ये है कि वो प्रोफेसी फ्रांचेस्का के बच्चे के लिए नहीं थी बल्कि सीरी के लिए थी। डीक्स्ट्रा अपने आउल से बात करता है जिसका नाम एक्चुअली फिलिपा है और वो अपने इंसानी रूप में वापस आ चुकी है। वो डीक्स्ट्रा के पास सीरी की खबर लेकर आई है, यही कि सीरी के बारे में अब सबको पता चल चुका है। डीक्स्ट्रा फिलिपा को कहता है कि बार्ड को लेकर आओ। अब बार्ड कौन है मुझे ये समझ नहीं आया, क्योंकि बार्ड तो शायद यास्किर को ही कहते हैं। खैर, आगे शायद हमें पता चल जाए अगले सीजन में, इस एपिसोड में तो नहीं पता चलने वाला। कारमोरन में येनिफर और गेरल्ड फिर से बातचीत कर रहे हैं। गेरल्ड येनिफर को माफ तो नहीं कर सका है अभी तक, लेकिन ये समझ रहा है कि उसके जो इंटेंशंस हैं वो ठीक हैं सीरी को लेकर। वो कहता है कि तुम सीरी को जादू सिखाओ, उसे ट्रेन करो और इसमें मेरा साथ दो। वो उन दोनों को लेकर की गई एक भविष्यवाणी को भी याद करता है। आपको याद होगा कि एक ड्रैगन था जिसने गेरल्ड और येनिफर को बताया था कि तुम एक दूसरे के लिए बने हो, हमेशा एक दूसरे से टकराते रहोगे मगर एक साथ फिर भी नहीं आ पाओगे कभी भी।
गेरल्ट कहता है कि शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि किस्मत हमें साथ रखने के लिए काफी नहीं है, हमें किसी और चीज की भी जरूरत है, और वो कोई और सीरी है। गेरल्ट सीरी को येनिफर और खुद से जोड़ने वाला धागा बना रहा है और कह रहा है कि हमें मिलकर सीरी को ट्रेन करना है। ये आगे बढ़कर सीरी के पास पहुंचते हैं जो थोड़ा उदास है और कह रही है कि मैं इस अंधेरे से थक गई हूँ, इस डार्कनेस से परेशान हो गई हूँ। गेरल्ट उसे अश्योर करता है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है, किस्मत से भागने का कोई फायदा नहीं है और तुम्हारी किस्मत में आगे अगर जो कुछ भी है हम उसका मुकाबला करेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ और येनिफर भी तुम्हारे साथ है। फिर वो कहता है कि उसे समझ में आ गया कि डेथलेस मदर क्या चाहती थी। वो बस अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती थी सीरी का इस्तेमाल करके, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि निल्फगार्ड को सीरी के बारे में कैसे पता था और वो सीरी के पीछे शुरू से क्यों पड़ा हुआ है। साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है एम्परर आमर को, यानी व्हाइट फ्लेम। ये सिंत्रा आ चुके हैं। फ्रिंजला और काहिर व्हाइट फ्लेम के पीछे पीछे चल रहे हैं। इस पूरे सीजन में हमने व्हाइट फ्लेम के बारे में कई बार सुना, इनफैक्ट पिछले सीजन में भी उस बारे में बात हो रही थी, लेकिन अब हमें फाइनली व्हाइट फ्लेम को दिखाया जाएगा। काहिर और फ्रिंजला इन्होंने जैसा प्लान किया था वैसी ही बातें कर रहे हैं आमर के आगे। वो कहते हैं कि एल्व्स ने भले ही फिलहाल निल्फगार्ड का झंडा अपने साथ नहीं लिया हुआ है, मगर वो काम निल्फगार्ड का ही कर रहे हैं और रेडानिया पर इस वक्त एल्व्स ने चढ़ाई की हुई है। व्हाइट फ्लेम पूछता है कि तुमने एल्व्स को हमारा साथ देने के लिए कैसे तैयार किया। फ्रिंजला बताती है कि उसने और काहिर ने प्लान करके फ्रांसिस्का के बच्चे को मार डाला और ये इल्ज़ाम लगा दिया रेडानिया पर। व्हाइट फ्लेम को पता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। वो पलटता है और कहता है कि उस बच्चे की मौत का ऑर्डर मैंने दिया था। वो कहता है कि मैं समझ गया था कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो और मेरी बेटी को ढूंढने का और कोई रास्ता मेरे पास नहीं है। वो यहाँ पर सीरी की बात कर रहा है। हमें पता चलता है कि व्हाइट फ्लेम यानी आमर और कोई नहीं है बल्कि डूनी है, यानी कि पवेटा का हस्बैंड डूनी जिंदा है। वो सीरी का फादर है और इसलिए 2 सीजन से सीरी इधर उधर भटक रही है। वो अपने पिता से ही जान बचा रही है। ये सब हमें अभी तक नहीं पता था। अब आगे लग रहा है कि कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सीरी को पता नहीं है कि उसके पिता जिंदा हैं और गेरल्ट भी सीरी को ऑर्फन ही समझता है। अब क्या होगा, डूनी की जो इंटेंशंस हैं वो क्या हैं, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अभी तक तो यही समझ में आ रहा था कि शायद उसका नेगेटिव रोल है, लेकिन उसे एक पूरा कल्ट फॉलो करता है। बहुत सारे लोग उसे एक ईश्वर का दर्जा देते हैं। जो कुछ भी है, आगे का सीजन मुझे लग रहा है बहुत मज़ेदार होने वाला है। आपके जो भी कमेंट्स हैं मुझे ज़रूर बताइए ताकि बातचीत होती रहे। बाय। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब यह हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अब भी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।